अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फज़ल करम से बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ अच्छे हैं। इस वीडियो के साथ हमारी गली की तस्वीर भी भेजता हूँ, देखिए। तरोताज़ा हरे भरे झाड़ पेड़, मौसम ठंडा, ज़्यादा गर्मी नहीं। 1-1.5 महीने पहले ठंड ज़्यादा थी, अब गर्मी आने लगी है। कहा जाता है 4-5 महीने ऐसा ही मौसम रहेगा, अल्लाह बेहतर जानता है। और एक बात भी मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ। मैं देख रहा था फ़ारूक मस्जिद में 2-3 गैर अमेरिकी लोग फ़कीर नज़र आए। यहाँ हम जहाँ भी जाते हैं, बहुत मुश्किल से एक तो अमेरिका के लोग हेल्प का साइन लिए 1-2 जगह बैठे रहते हैं, वो भी शाज़ नादिर ही, हमेशा नज़र नहीं आते हैं, कभी कभी नज़र आते हैं। पूछने पर पता चला कि यहाँ जो रिटायर हो जाते हैं उनके लिए काफ़ी पेंशन है। अगर कहीं हमें फ़कीर नज़र आते हैं तो वो नॉन अमेरिकन से ऐसा ही लगता है। और जो मजबूर 1-2 आदमी फ़ारूक मस्जिद के पास नज़र आए, वो या तो पाकिस्तान के होंगे या बांग्लादेश के होंगे या हमारे मुल्क के होंगे, पता नहीं, मगर उनकी शक्ल शबाह से ऐसा ही लगता था। ताज्जुब होता है कि हमारे मुल्क और अमेरिका में क्यों इतना बड़ा फ़र्क है। तो हो सकता है मैं इस समझने में गलती करूं या और क्या बात है मैं नहीं जानता। आप भी सोचिए, अल्लाह बेहतर जानता है। मगर यहाँ हम जैसे लोगों के दिल में जो बात पैदा होती है वो ये है कि हमारे मुल्क में कम्युनलिज़म है, फ़िरक़ा परस्ती है। मज़हब के नाम से किसी को भी धोखा दिया जा सकता, ठगाया जा सकता, इंतखाबात में वोट्स लिए जा सकते हैं, विरद करते हैं मज़हब के नाम का, कोई ज़्यादा तो कोई कम, फ़र्क इतना ही। मगर सबके मन में, सबके दिल में न जाने क्यों ये एक दूसरे को कम दिखाने का जज्बा होता है। अगर हम, जैसा कि हमारा इस्लाम कहता है, सब्र करें, इस्तिक़लाल करें और हर बात को नाप तोल कर कहें, वक़ूलू क़ौलन सदीदा पर अमल करें, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम पर अमल करें, तो बहुत तब्दीली हमारे मुल्क में आ सकती है। हमारे मरहूम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब बहुत सी बातें ऐसी कहते थे कि अब भी उनकी याद हमें आती है, उनके लिए दुआ निकलती है। दुआ करने वाले किसी एक मज़हब के नहीं हैं, बल्कि तमाम मज़ाहब के लोग उनके लिए दुआ करते हैं। वो इसलिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी हमारे मुल्क के लिए लगा दी और उनकी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हुई। वो राष्ट्रपति
बनते हैं, वो बनने में भी तमाम पार्टियों का सपोर्ट। एक उनके मुकाबिल में खड़ा कर दिया गया, वो भी सिर्फ इसलिए कि कुछ कंटेस्ट रहे और कुछ नहीं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट होने में किसी को कोई एतराज़ नहीं। हमें फ़ख्र है कि ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, कहा जाता है कि वो रोज़ कुरान शरीफ की तिलावत करते थे और कभी फजर नमाज नहीं छोड़ते थे। उनमें जो ईमानदारी थी उसे अपनाने की तमाम हिंदुस्तानियों को कोशिश करने की ज़रूरत है। सब मानते हैं। तो मैं कह रहा था अमेरिका और हमारे मुल्क में क्यों इतना बड़ा फ़र्क है। ये फ़र्क इतना बड़ा ज़मीन आसमान का। हम भी क्या कोशिश नहीं कर सकते कि हमारे मुल्क में तरक्की हो? सबको रोज़ी मिले, सबको कपड़े मिले, सबको मकान मिले, ये मुमकिन है। इस अब नामुमकिन नज़र आने वाली बात को मुमकिन बनाने के लिए हुकूमतों की तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए और लोगों की तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए। इसमें कहाँ तक हिंदुस्तानी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ये वक्त ही बताएगा। अब जो हालात हैं उसे बदलने की ज़रूरत है। सबको एक होकर काम करने की ज़रूरत है। लोगों को तक़सीम करने का जज्बा जो मौजूद है हम में, वो ख़त्म हो और हम वो काम करें जिससे हमारा मुल्क बेहतर हो सकता है। मुझे कभी किसी विदेश में जाना नहीं हुआ। पहली मर्तबा मैं अमेरिका आया हूँ। दूसरे ममालिक की बात क्या है मैं नहीं जानता। अरब ममालिक की बात है वो भी मैं नहीं जानता। कई अरब ममालिक में तो झगड़े हैं। हुकूमत और आवाम के दरमियान कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, इसीलिए हुक्मरान लोग आवाम पर जुल्म करते हैं। सीरिया में और कई ममालिक में, सऊदी अरब भी बहुत एहतियात बरतता है कहीं उसकी हुकूमत का तख्ता ना उलट जाए। तो ये सियासी बातें हैं, बहुत सी बातें। यहाँ अमेरिका में यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ लोग अपने तरीक़े से ज़िंदगी गुजारते हैं। कोई किसी की कामयाबी पर हसद नहीं करता है। सब खुशहाल हैं, हशाश बशाश हैं। यही मालूम होता है हम जहाँ भी जाते हैं। हमारे दीन में ये बात कही गई है कि हमें तमाम अच्छी बातों को जहाँ भी वो हों हासिल करने की ज़रूरत है। तो मेरा मंशा इन तमाम बातों को आपके सामने लाने का ये है कि हम भी सोचें और वो काम करें जिसकी वजह से हमारा भी भला हो और हमारे साथ रहने वाले तमाम लोगों का भी भला हो। इस वक्त मैं एक और बात भी आपकी याद दहानी के लिए कहना चाहता हूँ। वो ये कि चमड़े में रहने वाले हमारे आबा व अजदाद जो थे वो और अब जो हैं वो सब कौम व मुल्क की भलाई के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज भी
جتنے بھی ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں، تاجر ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ترقی ہو، ان کے ساتھ ساتھ قوم اور ملک کی بھی ترقی ہو۔ ہزاروں لوگ نوکری پاتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان تمام لوگوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ جو لوگ ہماری انڈسٹری میں اسٹاف ہیں، نوکر چاکر ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ محنت کریں اور اس انڈسٹری کو اپنی سمجھ کر کام کریں۔ ایسا کرتے بھی ہیں ہمارے یہاں، یعنی مطلب میرا آمبور، وانمباڑی، گڑیاتم، پیرنپٹ وغیرہ میں جو نوکر چاکر ہیں ان کا کوآپریشن کمپنی کے ساتھ ہے۔ کمپنی بھی ان کے لیے جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کورونا وائرس کے زمانے میں بھی ہماری شو انڈسٹری کی بگ انڈسٹریلسٹ بہت محنت سے اس وقت ہماری انڈسٹری کو سنبھالا۔ یہ بھی قابل تعریف بات ہے۔ ایک انڈسٹری چلانا آسان کام نہیں، یہ آپ جانتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم میں کچھ کر دکھانے کا مادہ پیدا ہو۔ ہمارے انڈسٹریلسٹ سے ہمیں سیکھنے کی چیزیں بہت ہیں۔ خدا کرے کہ ساؤتھ انڈیا میں جو ماحول ہے وہ نارتھ انڈیا میں بھی ہو جائے، وہاں بھی پوری طرح سے امن و امان قائم ہو جائے۔ تمل ناڈو، کیرلا وغیرہ مثال ہیں ہندوستان کے لیے، ان پر عمل ہو تو بہتر ہوگا۔ یہ تمام باتیں ہو گئیں۔ اب میں آپ کو ایک سورہ قرآن کریم کا سناتے ہوئے اس کا ترجمہ جو انگریزی میں ہے اسے پڑھتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ایحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ایحسب ان لم يره احد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العلي العظيم. I swear by this day, Makkah, and you, O Muhammad, are free of restriction in this city, and by the Father and that which was born of him,
we have certainly created man into hardship. Does he think that never will anyone overcome him? He says, I have spent wealth in abundance. Does he think that no one has seen him? Have we not made for him 2 eyes, and a tongue, and 2 lips, and have shown him the 2 ways? But he has not broken through the difficult pass. And what can make you know what is the difficult pass? It is the freeing of a slave, or feeding on a day of severe hunger, and an orphan of near relationship, or a needy person in misery, and then being among those who believed and advised one another to patience, and advised one another to compassion. Those are the companions of the right. But they who disbelieved in our signs, those are the companions of the left. Over them will be fire closed in. Thank you for your listening. दोस्तों, मेरी कही हुई बातों के सिलसिले में आपकी कोई राय है तो मत कीजिए, आइन नवाजिश होगी। खुदा हाफिज़।